ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शुएब मसूद है। आई एम द CEO ऑफ द स्माइल स्टूडियो डेंटल क्लिनिक्स। और करंटली जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं वो बेस कर रही हैं डिफेंस में, DHA फेज़ 3 वाई ब्लॉक में, और स्टेट लाइफ राउंड अबाउट के ऊपर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके दूसरी ब्रांच हमारी स्माइल स्टूडियो की वहाँ पे लोकेटेड है। मेरी जो एजुकेशनल करियर है, मेरी जो ग्रेजुएशन बेसिकली है वो मैंने की 2009 में लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। उसके बाद मैं आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years इन डेंटल इम्प्लांटोलॉजी। आई हैव बीन डूइंग इम्प्लांट सिंस 10 years नाउ। और साथ में मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के जो डिग्री है और जो ट्रेनिंग कंप्लीट है मेरी, वो है ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली ब्रेसेस के बारे में है। तो हम आज बात करेंगे कि ब्रेसेस कब लगवानी चाहिए और ब्रेसेस के फ़वाइद क्या हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बेसिकली आपके जो दांत, जिन बच्चों के दांत टेढ़े होते हैं या जिनके दांतों में गैप होता है या उनकी रिलेशन आपस में जिनका ठीक नहीं होता दांतों में, उनको ठीक करने के लिए हम ब्रेसेस लगाते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जो ब्रेसेस हैं वो सिर्फ टेढ़े दांतों को ठीक करती हैं। हालांकि टेढ़े दांतों को तो ठीक करती ही करती हैं, इसके साथ साथ जो ब्रेसेस हैं वो आपकी ओवरऑल जो एक लुक है उसको भी इम्प्रूव करती हैं। आपके जो अपर और लोअर जॉ के रिलेशन हैं उनको भी इम्प्रूव करती हैं और आपकी एक ओवरऑल फेशियल प्रोफाइल को इम्प्रूव करती हैं। और आपकी खूबसूरती में काफ़ी बड़ा किरदार है सीधे दांतों का और उनके ठीक रिलेशन का। जब तक आपके दांत सीधे नहीं होंगे और आपके ऊपर वाले जबड़े का और नीचे वाले जबड़े का रिलेशन ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी खूबसूरती को एनहांस नहीं किया जा सकता या वो परफेक्ट आपकी एक प्रोफाइल नहीं, फेशियल प्रोफाइल नहीं होगी। तो उसके लिए आप ब्रेसेस करते हैं। तो हमारे यहाँ ये एक मिसकंसेप्शन है कि ब्रेसेस जब बच्चा बड़ा हो जाए, 13-14 साल की एज में हो, तो तब लगवाया जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट, जैसे ही बच्चे के दूध के दांत मुकम्मल आ जाएं तब से ही आपको अपने जनरल डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपका जो जनरल डेंटिस्ट है वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि उसके अंदर जो ऑर्थोडोंटिक डिस्क्रिपेंसीज हैं या जो दांतों के अंदर टेढ़ापन है उसको वो गेस कर सके और आपको एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास रेफ़र कर सके। और ताकि शुरू के एज में ही जब बच्चे के जबड़े ग्रो कर रहे होते हैं, जबकि ऊपर वाला जो जबड़ा है आपका वो शुरू के 7-8 साल की एज तक ग्रो करता है और जो नीचे वाला है वो 13-14 साल की एज तक ग्रो करता है, तो आपका जो जनरल डेंटिस्ट है वो इतना विजिलेंट होना चाहिए कि वो उनको गेस कर सके कि कोई आपके बच्चे में आपका जो कोई उसमें कोई फ्लॉ तो नहीं है उसकी ग्रोथ के अंदर, और वो रेफ़र कर सके एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट को। और फिर जो ब्रेसेस का अमल है वो अगर तो आपके बच्चों में कोई इस तरह की डिस्क्रिपेंसी मौजूद है तो उसका अमल उसको ठीक करेगा ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, वो आपके बच्चे की ग्रोथ को एनहांस करवाएगा, उसके बेहतरी करवाएगा, उसके आपस के जबड़े के रिलेशनशिप के अंदर बेहतरी होएगी। ये सारे तरीक़ाकार हैं जिससे आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। और जो ब्रेसेस हैं वो बेसिकली ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि 13-14 साल की एज में ही लगेंगी, उससे पहले नहीं लग सकती। छोटे बच्चों को दूध के दांत को, या मिक्स्ड डेंटिशन जिसको हम मतलब दूध के दांत और जब टूट रहे होते हैं और नए दांत आ रहे होते हैं जो परमानेंट दांत हैं, मिक्स डेंटेशन की एज में भी ब्रेसेस लग सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का केस क्या है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब ब्रेसेस आप लगवाई हों, आपके बच्चे का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको उसके बारे में एक तो टाइमली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके पास जो विज़िट जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको टाइमली विज़िट देते हैं, तकरीबन हर 3 से 4 हफ्ते के दौरान एक विज़िट होता है, तो उन विज़िट्स को स्किप नहीं करना चाहिए और टाइमली ये ट्रीटमेंट करवाते रहना चाहिए जब तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए और आपका जो ऑर्थोडोंटिस्ट है उससे रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड ना हो, उस वक्त तक आपको ट्रीटमेंट स्किप आउट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो अपने दांतों की सफाई का उस तरह से ख्याल नहीं रखते।
जब ब्रेसेस लगी होती हैं, मुंह के अंदर एक फॉरेन बॉडी लगी हुई है, तो ऑब्वियसली आपके दांतों का क्लीनिंग का अमल भी है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेशलाइज्ड ब्रशेस मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड उसकी हाइजीन टेक्निक्स हैं, वो आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट की जो भी उसकी स्पेशल केयर है या उसके जो भी तरीक़ाकार हैं वो आपको गाइड कर देगा। आप उसकी गाइडेंस के मुताबिक अपने बच्चों की, पेरेंट्स की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को मेक श्योर करें कि जिन बच्चों को ब्रेसेस लगी हुई हैं क्या वो दांतों की सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आपके बच्चे दांतों की सफाई नहीं कर रहे तो आपका जो दांतों में कीड़े लगने का अमल है, चूँकि घन लगा होगा तो वहाँ पे कीड़े लगने का अमल तेज़ हो जाएगा और जो उनकी ओरल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसके लिए आपको ये चाहिए कि जिन बच्चों के ब्रेसेस लगे हुए हैं वो काफ़ी हद तक अपनी सफाई का ख्याल रखें दांतों का, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें लाजमी, और स्पेशल ब्रशेस किट्स मिलती हैं जो कि दांतों की सफाई के लिए बनी है, ब्रेसेस की सफाई के लिए बनी है। उन किट्स को यूज़ करें, इंटरडेंटल ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, उनका पूरा तरीक़ाकार हो, उनका ऑर्थोडोंटिस्ट की प्रॉपर गाइडेंस को वो फॉलो करें, और अगर कोई अप्लायंस उन्होंने जो पहनी हुई है उसका ख़ास ख्याल रखें। और स्पेशली जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं वो ये देखें कि ब्रेसेस के दौरान जो हैं उनको किसी तरह की कोई चोट ना लगने पाए या उनकी ब्रेसेस टूटने ना पाए, ठीक है। और ब्रेसेस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो एक तो आपके टेढ़े दांत सीधे हो रहे हैं, दूसरा आपकी मुकम्मल एक जो सोशल वेल बीइंग है उसके ऊपर उसका फ़ायदा है। आपका लोगों से इंटरेक्शन जब होगा तो अगर आपके दांत टेढ़े हैं जो कि आपका शक्ल को बदनुमा बना देते हैं, तो जब वो सीधे होंगे तो आपकी शक्ल बेहतर होगी, जिसकी वजह से आपका एक सोशल जो आपकी अपीयरेंस है वो बेहतर होगी, और आपका जो एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर जो उसका अच्छा असर है वो बरकरार रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टाइमली अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से विज़िट करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आया हमारे बच्चों को ब्रेसेस की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो उनको टाइमली लगवा लेना चाहिए आपको। अगर तो आप मेरे से कोई कंसल्टेशन लेनी है या कोई किसी तरह का कोई मशवरा लेना है तो मैं बेसिकली मेरे 2 प्रैक्टिसेस रन करता हूँ। स्माइल स्टूडियो की 2 लाहौर के अंदर 2 चेन्स हैं जिनको मैं रन कर रहा हूँ। एक मेन हमारी प्रैक्टिस जो है वो वाई ब्लॉक फेज़ 3 के अंदर है, और दूसरी प्रैक्टिस हमारी है जी स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के साथ, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ हमने कोलैबोरेट किया हुआ है और उसके अंदर हमारी एक ब्रांच मौजूद है। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहें तो आप ओला डॉक के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और मेरे जो टाइमिंग आवर्स हैं 12 to 5 PM जो है मेरी वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल स्टेट लाइफ सोसाइटी, और उसके अलावा जो मेरी 5 to 10 PM ऑनवर्ड्स है वो वाई ब्लॉक फेज़ 3 स्माइल स्टूडियो में मेरी प्रेजेंस होती है।